मीन राशि वालों 31 जुलाई से 16 अगस्त तक सोने पे सुहागा जैसा समय रहेगा, क्योंकि सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है। सम सप्तक योग आपको बहुत बड़ा फायदा देगा, क्योंकि ये राजयोग से कम नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि एक दूसरे के सामने शुक्र जो धन वैभव सुख समृद्धि देने वाला ग्रह शनि के समक्ष रहने वाला है, यानी सप्तम भाव छठे भाव से 12वें घर को देखेगा। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं बहुत बड़ा लाभ आपको देने वाला समय कहा जा सकता है। क्योंकि जब कोई दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर होता है तो समसप्तक योग का निर्माण होता है। और यहाँ शुक्र जो 31 जुलाई को आ जाएगा आपके छठे भाव में, और छठे भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे शनि को देखेगा, 12वें घर को देखेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बेहतर फायदा आपको मिलने वाला है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, आपको एक चीज़ बताएंगे, बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि इस सब समसप्तक योग का फ़ायदा जो आपको मिलेगा ये बहुत ही गजब का फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको इससे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, और इसका क्या जीवन में उपयोग है, यानी आपको कैसे बड़ा लाभ मिलेगा, हम सब विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे। और अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से जो आपको अभी हम दे रहे हैं, आगे भी अच्छी जानकारी मिलता रहेगा, जिससे आप पहले ही तैयार रहेंगे और बड़े फ़ायदे प्राप्त करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो बता दें, इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपको एकदम से भाग्यशाली बना रहा है। क्योंकि शुक्र और शनि मित्र माने जाते हैं, दो परम मित्र एक साथ यानी सप्तम भाव से सामने होंगे, तो ये आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। इसका लाभ क्या मिलेगा हम आपको ऐसे बताते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें कि इसका जो प्रभाव है वो 30 वर्ष बाद आपके जीवन में आ रहा है। और 31 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में शुक्र जो धन वैभव सुख समृद्धि देने वाला ग्रह है वो एकदम से चार चांद लगा देगा। तो इससे आपको फ़ायदा बहुत कुछ होने वाला है। फ़ायदा क्या होगा कि सबसे बड़े जो काम आपके हैं, जो सबसे बड़े यानी कोई बहुत बड़ा आपका मनोकामना है, कोई बहुत बड़ा सपना जो आपका है, जो अब तक पूरे नहीं आपने कर पाया है, लेकिन उसके लिए प्रयास आप दिन रात कर चुके थे, यानी अब तक आपने बहुत प्रयास किया है, और वो कोई सपना जो आपको बन नहीं पाया है, पूरा नहीं हो पाया है, वो इस समय आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती है कि ये समसप्तक योग का प्रभाव इंसान के बड़े सपने को पूरा कर देता है। यानी समसप्तक योग इंसान के भाग्य को ही बदल कर रख देता है, जीवन को ही बदल कर रख देता है। इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। ये असर जो देता है इंसान के लिए बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला माना जाता है। चलिए इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और भी अधिक जानकारी देते हैं। सबसे बड़े बात हमने पहले ही कह दिया कि ये आपके बड़े सपने को पूरा कर देगा, क्योंकि शनि पर दृष्टि रहेगी। अब ऐसे में आपके लिए और बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है किसी भी काम में, और वो यदि अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं तो अब ये पूरा करने जा रहा है। अब इसका प्रभाव जो होगा वो आपके 12वें घर पर पड़ेगा, छठे भाव से 12वें घर पर पड़ेगा, और इसका जो प्रभाव होगा वो आपके जीवन में बड़ी घटनाएं करेगा, यानी बहुत शुभ स्थिति आपके लिए देखने को मिलने वाला है। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो लोग अपने बड़े सपने को पूरे नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। साथ ही साथ बात करें तो इस समय आपके लिए संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव आपके संतान पर भी पड़ता है। समसप्तक योग आपके संतान की तरक्की खुशहाली के लिए भी बहुत ज़बरदस्त योग कहा जा सकता है। और ये जो योग है हमने पहले बताया 16 अगस्त तक बनेंगे, उसके बाद अलग स्थिति बनेगी। उसके बाद फिर क्या होगा हम आपको बताएंगे, फिर से वही स्थिति बनेगी, और लेकिन दूसरी स्थिति बनेगी, क्योंकि ग्रह किसके साथ हैं और क्या फ़ायदा देने वाले हैं ये अलग अलग बात होती है। तो आपको आगे बात करें, बता दें इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर तो एकदम से समझ लें कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार समय रहेगा, क्योंकि समसप्तक योग में शुक्र का प्रभाव, शुक्र लव लाइफ में बहुत बड़े योगदान देने वाले, लव लाइफ को बेहतर बनाने वाले ग्रह, ये आपके जीवन में एकदम से चार चांद लगा देगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा जैसा समय है।
आगे बात करें तो दोस्तों नए नए बड़े बड़े आपको अवसर प्राप्त होगा। नए बड़े अवसर प्राप्ति का मतलब है कि ये आपके लिए एकदम से शुभ साबित होगा और बड़े अवसर आपको दिलाने वाला साबित होगा। नया और बड़ा अवसर आपको मिलेगा तो कहीं न कहीं आप उन्नति और तरक्की तो ज़बरदस्त करने वाले हैं, खूब करने वाले हैं और ये आपके जीवन में वो तरक्की देगा, वैसा तरक्की दे सकता है जो आपके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आगे बात करें तो शिक्षा में भी आपको सफलता देगा, बहुत गज़ब का सफलता देगा, बहुत बहुत बेहतर सफलता देगा। 31 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच धन लाभ खूब होगा। इतना लाभ होगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला, अत्यंत शुभकारी साबित होने वाला है। तो ये आप समझ लें कि बहुत उत्तम समय है। अब यहाँ शनि की 7.5 चल रही है तो आप ये भी भयभीत होंगे कि शनि की 7.5 से हमारे साथ कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है। आप ये भ्रम में हैं, ये भूल जाएं क्योंकि शनि की 7.5 चल तो रही है लेकिन शनि वक्री अवस्था में आकर आपके लाभ के घर को एक्टिव कर चुका है। हमने पहले भी आपको ये बात बताई थी। लाभ के घर को एक्टिव करने का मतलब है कि धन भाव यानी धन का जो मालिक है, जिसे हम धन सुख समृद्धि वैभव देने वाला ग्रह शुक्र कहते हैं, शुक्र और शनि परम मित्र हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं जहां शुक्र की दृष्टि सीधे आपके 12वें भाव पर होगा तो ये दोनों मित्र एक दूसरे को देखेंगे तो ये आपको ज़बरदस्त फायदा देगा। जहां आपको 10% फ़ायदा चाहिए वहां आपको 40-50% दे सकता है। इतने ज़बरदस्त फ़ायदे देने वाले ये अच्छे योग माने जाते हैं, अपने आप में बहुत बड़े योग माने जाते हैं। ये एक लाइन में हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये बड़े से बड़ी मनोकामना जो आपके होते हैं वो पूरा कर देता है। 16 अगस्त तक ये शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में ज़बरदस्त फ़ायदा, ज़बरदस्त उलटफेर करेगा। उसके बाद बदलेगा स्थिति। तो आप समझिए कैसे बदलेगा, क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा। प्रेम विवाह, लव लाइफ और साथ साथ ये आपके दाम्पत्य जीवन पर भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा असर देने जा रहा है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ पॉजिटिव बातें बताई हैं, नेगेटिव बात भी आपके साथ रहेगी। तो क्या रहेगी नेगेटिव बात, ये समझिए। सप्तम भाव में केतु बैठा है, प्रथम भाव में राहु बैठा है, तो ये तो आपको कहीं ना कहीं परेशान तो थोड़ा बहुत करेगा ही। कैसे करेगा, आलस देगा। जो काम आपको आज कर लेना चाहिए उसके लिए आप कल पटा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाएंगे। आप अपने रिश्तेदार जो आपके हैं, आपके रिश्ते नाते के जो लोग हैं, अपने लोग हैं, आपको उनसे झगड़ा करा सकता है, उनसे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर कर सकता है। तो अभी तो ऐसी स्थिति बन रही है तो यहाँ आपको थोड़े धैर्य रखना पड़ेगा। यदि घर के कोई सदस्य कुछ काम कहे या कोई बात कहे या पुरानी बात याद करे या आपको कोई चिढ़ाए, घर के ही सदस्य हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिढ़ना नहीं चाहिए। आपको ये बात याद रखना चाहिए क्योंकि ये जो राहु है वो आपके रिश्ते को ख़राब कर सकता है, रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। तो करना क्या चाहिए, बस कुछ नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसे समय का सदुपयोग करें। क्या करें, तो केवल शिव जी की आराधना करें। शिव जी सभी ग्रहों को, शिव जी सबसे ऊपर माने जाते हैं, ऐसा समझ लें कि शिव जी सभी के आराध्य हैं। इसलिए शिव जी की आराधना पूजा पाठ खूब करें, जितना ज़्यादा चाहें जो करें। हम तो ये आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, जो आप पुरुष हैं या महिला हैं, 16 सोमवारी करके देखें, आपकी तकदीर न बदल जाए। तो कहना किसी एक लक्ष्य को लेकर, किसी एक मनोकामना को लेकर आप 16 सोमवारी व्रत रखें। इसी सावन महीने में किसी भी सोमवार के दिन से आप प्रारंभ करें, लेकिन संकल्प करके एक ब्राह्मण से, पंडित जी से संकल्प करवा लीजिए और 16 सोमवारी व्रत शुरू कर दीजिए। आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत नियम होता है, जिस मंदिर में करेंगे उसी मंदिर में करना पड़ता है और जो फल से करेंगे उसी फल से आपको करना पड़ता है। जितना मात्रा में लेना है उतनी मात्रा में लेना पड़ता है, गैप नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि बीच में आपको नंदी को लेकर या कहीं ना कहीं आपके लिए शिवजी परीक्षा लेने आते हैं, उस परीक्षा में आपको पास करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।